हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम पीएच मान पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 0.001n मिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये चीज जो दी हुई है ये क्या दिया हुआ है, चलो यहाँ पे मान लीजिए HCl विलियन दिया है। कौन सा दिया है? HCl विलियन दिया है। ठीक, तो 0.001n जो है वो HCl विलियन की सांद्रता दी हुई है। ठीक, अब सबसे पहले जो HCl होता है इसका हम आयनन करके देखते हैं क्या बनता है। ये बनना है। तो देखिए जो ये सांद्रता है HCl विलियन की सांद्रता है, और HCl विलियन में कौन कौन से आयन होते हैं? H प्लस आयन और Cl माइनस आयन होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये सांद्रता है वो H प्लस की सांद्रता होगी। तो क्या लिखेंगे? अतः H प्लस की जो सांद्रता होगी वो क्या होगी? 0.001n, या इसको n ना भी लिखें तब भी कोई बात नहीं। ठीक, इसको अब सही से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 गुणा 10 की पावर 1 2 3, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? -3। ठीक, या इसको हम केवल 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। अब देखिए H प्लस की सांद्रता पता हो गई कितनी है? 10 की पावर -3। विलियन का क्या निकालना है? पीएच मान निकालना है। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है H प्लस बराबर 10 की पावर -pH। H प्लस का मान कितना है? H प्लस का मान है 10 की पावर -3 बराबर 10 की पावर -pH। अब दोनों पक्षों की क्या कर दें? तुलना कर दें। क्या कर दें? तुलना कर दें। जब दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे तो क्या बन जाएगा? pH बराबर 3 आएगा। क्या आएगा? pH बराबर 3। देखिए 10 की पावर माइनस में 3 है और ये भी 10 की पावर माइनस में pH है, तो pH जो होगा वो 3 के बराबर होगा। ठीक, अतः विलियन का 0.01n HCl विलियन का जो pH मान होगा वो कितना होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। अगर पूछ दे कि विलियन की प्रकृति क्या होगी, तो विलियन की प्रकृति क्या होगी? देखिए pH मान जो है, pH मान 3 है, हम कह सकते हैं कि ये 7 से कम है। 7 से कम है। जब pH मान 7 से कम होता है तो विलियन की प्रकृति कैसी होती है? वो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। अर्थात जो 0.011n HCl विलियन का pH मान 3 होगा, और अगर विलियन की प्रकृति पूछेगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। सभी लोगों को इस टाइप पर क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अगर क्वेश्चन में बोले कि एक विलियन है जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता 2 गुणे 10 की पावर -5 मान लो, 6 मान लो, मोल प्रति लीटर है। मोल प्रति लीटर है। विलियन का पीएच मान, हमें विलियन का पीएच मान निकालना है और विलियन की प्रकृति भी निकालनी है। विलियन की प्रकृति कि अम्लीय होगा, क्षारीय होगा कि उदासीन होगा। ठीक, देखिए तो अब की बार हम सूत्र लाग वाला प्रयोग करेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे? pH बराबर -log H प्लस, यही सूत्र पढ़ा है। अब इस सूत्र में क्या करते हैं? H प्लस की वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा -log H प्लस का मान है 2 गुणे 10 की पावर -6। ठीक, अब देखिए हमने इसको A मान लिया और इसको B मान लिया।
तो एक सूत्र बन जाएगा log AB। log AB बराबर सूत्र होता है log A प्लस log B। ठीक, बेस 10 मान लीजिए, क्या बन जाएगा माइनस, और ब्रैकेट में ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा log 2 प्लस log 10 और ये 10 की पावर माइनस 6। log 2 का मान होता है 0.3010। याद रखना है सभी लोगों को, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, प्लस इसके बाद एक और सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा, log m की पावर n बराबर n log m पढ़ा है। तो जो ये पावर है ये आगे आ जाएगा, तो जब पावर हम आगे लाएंगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 और log 10, क्या बचेगा माइनस 0.3010 माइनस 6 गुणा 1। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट हटा देंगे, जब ब्रैकेट हटा देंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा और आ जाएगा 6 माइनस 0.3010। क्या करते हैं, 6 से घटाते हैं, 6.0000 और ये है 0.3010। 0 दाइली, यहाँ पे 10, 10 से गया 9, यहाँ बचा 9, 9 से 3 गया 6 और यहाँ बचा 5, तो क्या आ जाएगा 5.6990। ठीक, तो विलियन का पीएच मान कितना आ जाएगा, विलियन का पीएच मान आएगा 5.6990। और अगर विलियन की प्रकृति की बात करें तो देखिए ये पीएच मान जो है वो 7 से कम है, इसीलिए विलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो ये इस टाइप पर, अगर इस टाइप से कोई किसी विलियन की सांद्रता दी होगी, विलियन में हाइड्रोजन आयन या OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन है, किसी की भी सांद्रता दे सकता है। तो अगर इस टाइप से दिया होगा, अगर हाइड्रोक्साइड आयन की दी होगी तो उसे हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले से H प्लस OH माइनस बराबर 10 की पावर माइनस 14, इस वाले फार्मूले से हम H प्लस की सांद्रता में चेंज कर लेंगे और उसके बाद इस तरीके से लगा लेंगे। सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है कि 4% NaOH का पीएच मान, 4% NaOH का पीएच मान ज्ञात करो। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो 4% NaOH कह रहा है, क्वेश्चन में दिया है 4% NaOH। 4% NaOH का अर्थ क्या है, अर्थ इसका ये है, 4% NaOH का अर्थ ये है कि यह 100 ml विलियन में 4 ग्राम NaOH घुला है। 4% NaOH का अर्थ क्या है कि 4 ग्राम NaOH 100 ml विलियन में घुला हुआ है। ठीक, हाँ। इसके बाद हम करते क्या हैं, देखिए सूत्र होता है W बराबर ANV और V अपान 1000। ये तब सूत्र लगता है जब आयतन की वैल्यू ml में होती है। ठीक, तो यहाँ पे W की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, हम E की वैल्यू निकालेंगे।
और n की हमें वो मतलब e की वैल्यू हम NaOH से निकाल लेंगे और n की वैल्यू जो है वो हम फार्मूले से निकालेंगे। तो देखिए e क्या है, e जो है तुल्यांकी भार है। क्या है? तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार बराबर सूत्र क्या होता है, 9th में पढ़ा होगा सभी लोगों ने। तुल्यांकी भार बराबर, ये सारे सूत्र पढ़े होंगे। तुल्यांकी भार बराबर सूत्र होता है अणुभार। किसका अणुभार? जिस यौगिक का हमें तुल्यांकी भार निकालना है। ठीक, तो NaOH का अणुभार हो जाएगा यहाँ पर, या ऐसे लिख लीजिए NaOH का अणुभार अपान NaOH की अम्लीयता। अम्लीयता। ठीक, तो NaOH का अणुभार देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए Na का परमाणु भार होता है 23, O का होता है 16 और H का कितना होता है 1। हमने पिछले वीडियो में यौगिक का अणुभार निकालना सिखाया था और उसमें हमने तत्व की प्रतिशत मात्रा भी निकालनी बताई थी। सभी लोग निकाल लेते हो? ठीक, बहुत अच्छी बात। इसके बाद NaOH की अम्लीयता कितनी होगी 1। ये चीज कैसे निकालोगे? देखिए NaOH जो है, NaOH का तुल्य वो आयनन करिए। NaOH का जब आयनन करोगे तो क्या आएगा, Na प्लस और OH माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जितने प्लस का चार्ज होगा या माइनस का चार्ज, मान लीजिए दोनों बराबर ही होते हैं, तो जो ये चार्ज होंगे उसकी अम्लीयता या क्षारकता जो होगी वही होगी जो इस पर प्लस या माइनस का चार्ज होगा। ठीक, इसके बाद इसको जब जोड़ लेंगे तो बन जाएगा 23 और 16 39 अब 1 40, 40 बटा 1 बराबर 40। तो तुल्यांकी भार NaOH का तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब देखिए क्या बनेगा, 4 बराबर E है 40, N निकालना है, V का मान है 100 और नीचे है 1000। 0 0 0 0 0 0 और 4 भी कैंसिल, यानी N का मान 1 आ गया। N का मान 1 आ गया। तो जो ये N बराबर 1 आया है, ये क्या आया है, NaOH विलयन जो होगा उसकी सांद्रता आई है। क्या आई है? सांद्रता आई है। और NaOH का आयनन करने पर क्या प्राप्त होता है, Na प्लस और OH माइनस। तो हम कह सकते हैं कि जो OH माइनस की सांद्रता होगी वह इस 1 के बराबर होगी। अर्थात इधर का रफ कर दिया जाए। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो OH माइनस है इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, 1। अब करते क्या है, H प्लस की वैल्यू निकालते हैं। सूत्र क्या होता है, ये सूत्र सभी लोगों ने पढ़ा होगा। H प्लस OH माइनस का मान 1 बराबर 10 की पावर माइनस 14, H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस 14। और H प्लस बराबर सूत्र होता है, H प्लस बराबर सूत्र होता है 10 की पावर माइनस pH। H प्लस का मान लगा देते हैं, 10 की पावर माइनस 14 बराबर 10 की पावर माइनस pH। अब दोनों पक्षों की जब तुलना कर लेंगे तो pH बराबर क्या हो जाएगा, 40। ठीक, तो जो 4% NaOH का विलयन होगा उस विलयन का pH मान कितना आएगा, 14 आएगा। क्या आएगा, 14 आएगा। और अगर विलयन की प्रकृति की बात करें तो ये pH मान जो है 7 से बड़ा है, इसीलिए विलयन कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। सभी लोगों को इस टाइप पर अगर 4% NaOH, मतलब कहने का हमारा अर्थ ये है कि अगर इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा उसका मान निकाल लोगे सभी लोग। ठीक, नोट कर लीजिए। सभी लोगों ने नोट कर लिया। ठीक, इसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है
अगला टाइप बचा है, अगर इस टाइप से पूछ दे कि 3.65 ग्राम HCl को 3.65 HCl को 100 ml जल में घोला गया है, 100 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये इस तरीके का भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन में बोले कि इतने ग्राम HCl को, या यहाँ पर और भी कोई यौगिक हो सकता है, CH3COOH ACT का मतलब भी हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, ये वैल्यू चेंज होगी और यहाँ पर यौगिक भी चेंज होगा। ठीक, तो 100 ml या 500 ml 250 ml कुछ भी बोल सकता है, जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले जो ये वैल्यू दी है, ये HCl की मात्रा दी हुई है और मात्रा को W से लिख लेंगे। वेट दिया है 3.65 ग्राम। और क्या दिया हुआ है, जल का आयतन दिया हुआ है, क्योंकि इतने ml में घोला गया है। सूत्र वही अपना पुराना, W बराबर ENV अपान 1000 कप, जब ये ml में हो आयतन। ठीक, और आयतन ml में है तो अपान में 1000 होगा। इसके बाद E तुल्यांकी बार निकाल लेते हैं। सूत्र क्या होता है, E बराबर HCl का अनुभार अपान HCl की क्षारकता। HCl की क्षारकता, HCl का अनुभार, H का कितना होता है 1, Cl का होता है 35.5। HCl कहाँ गया, HCl का जब आयनन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक H+ आएगा और एक Cl- आएगा। ठीक, तो HCl की क्षारकता कितनी होगी 1, यानी आ जाएगा 36.5। ठीक, अब मान लगाते हैं। W का मान है 3.65, E का मान है 36.5, N निकालना है, V जो है 100 अपान 1000। देखिए दशमलव, यहाँ पे था 3.65, ये दशमलव हटाएंगे, सही तो था, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, और ये दशमलव हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए 1 2 1 2 और 1 2, ये कैंसिल, 365 और 365 भी कैंसिल, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 1। जब n की वैल्यू 1 आ गई तो देखिए जो HCl है, HCl का जब आयनन करते हैं तो H+ प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि H+ की सांद्रता जो होगी वो भी कितनी होगी 1 होगी। कितनी होगी 1 होगी। ठीक, अब सूत्र होता है H+ बराबर 10 की पावर माइनस pH। H+ का मान 1, 10 की पावर माइनस pH। अब इसकी तुलना कैसे की जाए, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर के रूप में तो लिखा नहीं है, तो अगर इसको 1 को हम 10 की पावर में चेंज कर ले तो तुलना हो जाएगी। तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि अगर किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। ठीक, तो हम 1 को लिख सकते हैं 10 की पावर 0 बराबर 10 की पावर माइनस pH। अब तुलना करेंगे तो pH बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इतने ग्राम HCl को 100 ml जल में जब घोलोगे तो जो विलयन प्राप्त होगा उसका pH मान कितना होगा 0 होगा। कितना होगा 0। सब लोगों को समझ में आ गया? ठीक, नोट कर लीजिए। तो pH मान पर आधारित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे टाइप पर क्वेश्चन बता दिए।
सभी लोग अपनी अपनी बुक से क्वेश्चन करिए, पीएच मान निकालिए। जिस क्वेश्चन का पीएच मान ना निकल सके उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके बाय।